हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है के समीप आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विकल्प ए दिया है बच्चों सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, विकल्प बी दिया है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, विकल्प सी दिया है सिग्मा आर बटे 2 एप्सिलॉन नोट और विकल्प डी दिया है सिग्मा आर बटे एप्सिलॉन नोट। तो बच्चों हमारे पास क्या है कि एक समतल चादर दी हुई है और उसका हमें क्या दे दिया बच्चों, पृष्ठावेश घनत्व दे दिया। और पृष्ठावेश घनत्व देकर हमसे आर दूरी पर क्या पूछा गया है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो इसके लिए बच्चों सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक अनंत लंबाई की हमने क्या ले लिया, अनंत समतल चादर, अर्थात क्या है, एक आवेशित समतल चादर है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गई, समतल चादर हो गई। इसका पृष्ठावेश घनत्व कितना है बच्चों, इसका पृष्ठावेश घनत्व जो है हमारे पास वो सिग्मा है। तो इसका पृष्ठावेश घनत्व कितना हो गया, सिग्मा हो गया। माना जो इसकी एक्स अक्ष है बच्चों, वो एक्स अक्ष क्या है, तल के अभिलंबत है। तो हमारे पास बच्चों इधर क्या हो गई, इसकी एक्स अक्ष हो जाएगी जो तल के अभिलंबत है। तो बच्चों अगर ये एक्स अक्ष है तो सममिति के आधार पर बच्चों हमारे पास ये वाई अक्ष होगी और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये जेड अक्ष हो जाएगी। तो ये हमारे पास बच्चों एक्स वाई जेड अक्ष हो गई, ये समतल चादर हो गई और उसका पृष्ठावेश घनत्व बच्चों हमने क्या मान लिया, सिग्मा हमारे पास इसका पृष्ठावेश घनत्व है। बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अगर एक्स दिशा में है तो हमारे पास बच्चों हमने क्या माना कि इस दिशा में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र ई है। तो बच्चों ये एक्स दिशा का धनात्मक भाग है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र है क्योंकि ये तल के अभिलंबत है, तो वाई और जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान बच्चों सममिति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जीरो हो जाएगा। तो एक्स में ई है, वाई जेड में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो ये षटफलक दिखाई दे रहा है, ये षटफलक हमारे पास एक गाउसीय पृष्ठ है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बच्चों कितना है, ए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। बच्चों इस षटफलक को हमने गाउसी पृष्ठ माना, तो ये इसकी पहली फलक हो गई बच्चों, ये हमारे पास इसकी दूसरी फलक हो गई। इस तरह बच्चों इसमें षट फलक है तो इसमें कितनी फलक होगी, 6 फलक होगी। तो ये हमारे पास षट फलक बच्चे गाउसी पृष्ठ के रूप में काम करेगा जिसमें 6 फलक है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बच्चों हमने क्या माना है, ए माना है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो गाउसी पृष्ठ मानी है इसके आधार पर बच्चों हम किसका मान निकालेंगे, फ्लक्स का मान निकालेंगे। फ्लक्स हमारे पास क्या होता है बच्चों, फ्लक्स जो होता है वो हमारे पास फाई के बराबर होता है, तो ये फ्लक्स का मान निकालेंगे। बच्चों हम क्या देखते हैं कि फ्लक्स जो होता है हमारे पास कितना होता है, ई, और ये अदिश गुणनफल होता है ए का, अर्थात ये किसके बराबर होता है बच्चों, ई गुणा ए कोस थीटा के बराबर होता है। जहां बच्चों हमारे पास ई क्या होता है, ई तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र होता है, तो ई तो हो जाता है बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, और ए हमारे पास क्या होता है बच्चों, ए जो होता है ये हमारे पास क्षेत्रफल सदिश हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल सदिश हम इसे बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल सदिश होता है। बच्चों अब हमारे पास क्या होगा, ई और अगर ए में कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा। तो बच्चों हमने इसकी जो पहली और दूसरी सतह बनाई है, इस पहली और दूसरी सतह पर बच्चों हमारे पास थीटा का मान कितना है, पहली और दूसरी सतह पर बच्चों क्षेत्रफल सदिश जो है वो ई के साथ ही होगा, अर्थात क्षेत्रफल सदिश बच्चों इसी दिशा में होगा। ये हम क्षेत्रफल सदिश को अगर ए से दिखाएं तो ये क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में होगा, और इधर बच्चों किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। अर्थात पहली तथा दूसरी सतह पर हमारे पास क्षेत्रफल सदिश पर थीटा का मान 0 डिग्री होगा, लेकिन बाकी जो सतह है चार, उन पर ई और क्षेत्रफल सदिश जो है बच्चों उनमें कितना कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। जैसे हम इस फलक की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, इस फलक की बात करें तो बच्चों क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा। तो क्षेत्रफल सदिश इन दिशाओं में होने के कारण हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और अगर वो 90 डिग्री का कोण हमारे पास बना रहा है तो थीटा का मान 90 होने पर इसका मान शून्य हो जाएगा। अर्थात बच्चों फ्लक्स का मान हमारे पास किस कारण आएगा, पहले फलक और दूसरे फलक के कारण। तो बच्चों थीटा का मान जीरो होगा तो पहले फलक के कारण तो आ जाएगा ई गुणा ए, और दूसरे फलक के कारण भी बच्चों कितना आ जाएगा, ई गुणा ए। अर्थात कुल फ्लक्स का मान बच्चों हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों 2 ई गुणा ए के बराबर हमारे पास यहाँ पर किसका मान होगा, फ्लक्स का मान हमें प्राप्त होगा। तो ये तो हमें फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हमने क्या निकाला, फ्लक्स का मान निकाल लिया। अब बच्चों हम क्या जानते हैं कि हमारे पास आवेश होता है, तो आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, आवेश क्यू बराबर क्या होता है, आवेश होता है बच्चों क्यू, और क्यू बराबर हमारे पास होता है सिग्मा गुणा ए के बराबर। बच्चों जहाँ सिग्मा क्या होता है हमारे पास, सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा क्या हो गया बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। सिग्मा हो गया बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ए हमारे पास क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है। तो ये तो हमारे पास किसका मान होता है बच्चों, क्यू का मान हमारे पास सिग्मा होता है। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, गाउस का नियम लगा देंगे, और गाउस के नियम से हमारे पास हम जानते हैं क्या होता है, गाउस के नियम से बच्चों हमारे पास होता है ई, मतलब फाई का जो मान होता है, ये फाई का मान किसके बराबर हो जाता है बच्चों, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। और क्यू के नीचे हम क्या लगाते हैं, आई एन, अर्थात जो अंदर हमारे पास है बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है। तो क्यू क्या है बच्चों, हमारे पास जो बंद पृष्ठ में आवेश है वो आवेश हमारे पास हो जाएगा। और एप्सिलॉन नोट बच्चों हमारे पास एक नियतांक होता है।
तो ये हम क्या करेंगे, गाउस के नियम से निकालेंगे। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, हम देखते हैं कि समतल चादर जिसका पृष्ठावत घनत्व सिग्मा है, बच्चों हमने मान लिया के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बच्चों इससे r दूरी पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमने मान लिया कि ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये फलक दो जो है ये हमारे पास r दूरी पर है, या हम इसको x दूरी भी मान सकते हैं। तो ये r दूरी हो गई। तो इधर भी बच्चों कितनी दूरी हो जाएगी, इधर भी हमारे पास बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमसे जो प्रश्न पूछा गया उसका हम हल देखते हैं। तो प्रश्न के हल में बच्चों हमें क्या देखना है कि हम गाउस के नियम से क्या लिखेंगे, फाई का मान हमारे पास किसके बराबर है, 2 गुणा ई गुणा ए के बराबर है ना। और आवेश का मान हमारे पास किसके बराबर बच्चों, आवेश का मान है सिग्मा ए बटे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। ए से ए बच्चों हमारे पास कट जाएगा। अतः हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र का मान हमें प्राप्त होगा ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ये हमें बच्चों क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखते हैं बच्चों, तो सदिश रूप में ई सदिश बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, और हम यहाँ क्या लेते हैं बच्चों, एन केप। एन केप क्या होता है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एकांक सदिश हो जाता है। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट के बराबर। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।